दोस्तों, कल एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उसमें बताया गया था कि इस सेकेंड वेव में करीब 1000 हमारे डॉक्टर्स ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया है लोगों की सेवा करते करते। और यही नहीं, करीब 700 समथिंग बच्चे जो है वो अनाथ हुए हैं। पूरी लंबी रिपोर्ट थी। पढ़ने के बाद मन थोड़ा उद्विग्न हो गया, दुखी हो गया। एक अजीब अवसाद का ऐसा एहसास हुआ। थोड़ी बेचैनी रही। उस बेचैनी में मन में कुछ मंथन चलता रहा और वो मंथन एक कविता के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ है, निकला है। तो मेरी ये जो करोना त्रिपदी 3 लाइनों की 3-3 लाइनों की जो ये रचना है, उसमें मैंने आज के परिवेश में 3 पीढ़ियों की अंतर्वेदना को सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक जो पीढ़ी हमारी छोटे बच्चों की है, बालकों की है, जिन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया है, बाहर खेलना कूदना बंद कर दिया है, अकेलेपन का शिकार हैं, माँ बाप ही उनके संगी साथी हैं। दूसरी पीढ़ी है जो जिसको काम करना है, जिसमें चिकित्सक हैं, बैंक अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, शिक्षक हैं और बहुत सारे छोटे बड़े व्यापारी हैं जिनको काम के लिए बाहर जाना ही होता है। और तीसरी पीढ़ी है वृद्धजनों की, जो घर पे बैठ के ये सब देख रही है, सुन रही है, बेबस है, लाचार है, कुछ कर नहीं पा रही। उन तीनों पीढ़ियों को समेटते हुए मैंने एक रचना की है, आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। अपने विचार अवश्य रखिएगा। तो सुनिएगा। पापा आपने कहा था वत्स तुम मत घबराना। पापा आपने कहा था वत्स तुम मत घबराना। तुम्हारा कुछ नहीं करेगा कोरोना, हिम्मत रखना। तुम्हारा कुछ नहीं करेगा कोरोना, हिम्मत रखना। तू चिकित्सक का बेटा है, तुम्हारे संग पापा है ना। तू चिकित्सक का बेटा है, तुम्हारे संग पापा है ना। आपने कहा था घर पर रहना, मेरा इंतज़ार करना। आपने कहा था घर पर रहना, मेरा इंतज़ार करना। वत्स मुझे सेवा धर्म है निभाना, युद्ध लड़कर है जीतना। वत्स मुझे सेवा धर्म है निभाना, युद्ध लड़कर है जीतना। मास्क पहनना, अपनी माँ और दादी का ख्याल रखना। मास्क पहनना, अपनी माँ और दादी का ख्याल रखना। दादी कहती है नियत ने रची है यह कैसी विडंबना। दादी कहती है नियत ने रची है यह कैसी विडंबना। सूखे पत्तों को ही चाहिए था चुनना, सूखे पत्तों को ही चाहिए था मुरझाना और गिरना। कोरोना को मुस्कुराते हुए फूलों को नहीं चाहिए था चुनना। कोरोना को मुस्कुराते हुए फूलों को नहीं चाहिए था चुनना। कवि कहते हैं काल के कपाल पे आप एक हस्ताक्षर थे। कवि कहते हैं काल के कपाल पर आप एक हस्ताक्षर थे। माँ तो हमेशा यही बताती थी कि आप कोरोना वॉरियर थे। माँ तो हमेशा यही बताती थी कि आप कोरोना वॉरियर थे। मेरे लिए तो आप बस मेरे पापा, मेरी नौका के खेवनहार थे। मेरे लिए तो आप बस मेरे पापा, मेरी नौका के खेवनहार थे। दादी कहती है करते थे आप सब लोगों का परित्राण। दादी कहती है करते थे आप सब लोगों का परित्राण। लील गया वह दैत्य आपको, ले लिए आपके प्राण। लील गया वह दैत्य आपको भी, ले लिए आपके प्राण। मेरा दिल नहीं मानता मेरा हीरो हो सकता है निष्प्राण। मेरा दिल नहीं मानता मेरा हीरो हो सकता है निष्प्राण। दादी कहती है मेरा सर्जन बेटा हर घाव जानता था सिलना। दादी कहती है मेरा सर्जन बेटा हर घाव जानता था सिलना। माँ ने आइसोलेशन में जाने से पहले की थी यह प्रार्थना। माँ ने आइसोलेशन में जाने से पहले की थी यह प्रार्थना। हे भगवन मेरे कंपित हुए घरौंधे को अब और न गिराना। हे भगवन
मेरे कंपित हुए घरौंदे को अब और न गिराना। अब मेरी सुनो पापा, अब मेरी सुनो पापा, मुझे कुछ भी नहीं जानना न सुनना। अब मेरी सुनो पापा, मुझे कुछ भी नहीं जानना न सुनना। ना दादी की बातें, ना दादी की बातें, और ना ही कवियों का तान तराना। ना दादी की बातें और ना ही कवियों का तान तराना। आप मेरे दिल को अब और मत दहलाना। आप मेरे दिल को अब और मत दहलाना, जल्दी आ जाना। आप मेरे दिल को अब और मत दहलाना, जल्दी आ जाना।